हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्टेन फैक्ट्स एंड बेसिकली यहाँ पे आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट आप कहेंगे टर्म्स हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव जो कि ज़रूरी होंगी कि जो वर्ड्स को आप लिख कर आएंगे इन केस आपको ये क्वेश्चन आता है या आप कह सकते हो कि नेक्स्ट ईयर के प्री में भी आपसे ये सवाल आता है तो आप उसे आंसर कर पाएंगे, राइट। सो ये जो लेक्चर है बेसिकली महाकुंभ से रिलेटेड है। वहाँ पे कौन सी टॉप नॉच इस टाइम पे टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, क्या क्या प्रबंध किए गए हैं सरकार की तरफ से एंड मेजरली वहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, अपना यहाँ पे फोटे ढूंढ रहे हैं कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ ज़रूरी यहाँ पर है। सबसे पहले महाकुंभ की बात करते हैं। तो कुंभ की जो मेजर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म अगर हम देखते हैं तो बेसिकली माना जाता है कि जुपिटर का जब एक रेवोल्यूशन है पीरियड अराउंड द सन, जब वो कंप्लीट होता है, वो साइकिल कंप्लीट होती है, तकरीबन वो 12 साल की होती है। तो जब वो कंप्लीट होती है तो हमारे पास यहाँ पर इंडिया में बेसिकली अगर हम देखें या अर्थ पे आप देखें तो स्पेसिफिकली यहाँ पर हम उसे कुंभ की तरह सेलिब्रेट करते हैं। जुपिटर बहुत मास वाला आप कह सकते हो, बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो अकॉर्डिंगली मास ज़्यादा होने की वजह से स्पीड भी आप कह सकते हो इम्पैक्ट होती है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिलीजन वाइज अगर उसको कंपेयर करके देखें तो जुपिटर का जो एस्पेक्ट है या जुपिटर का आप कह सकते हो कि जो इम्पैक्ट रहता है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर स्टडी, योर ज्ञान, योर विजडम इन द लॉन्गर रन। बट यहाँ पर हमें अपना ज्ञान लेना है जो कि पेपर की तरह जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एक सीमलेस एंड स्पिरिचुअली एनरिचिंग जर्नी टूवर्ड्स द डिवोटीज इज अवेटेड, राइट। तो अब मेजर से जो पॉइंट्स हैं वो ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ड्यूरेशन जो है 45 डेज की रहेगी। एक्सपेक्टेड विजिटर्स जो हैं वो 400 मिलियन या 40 करोड़ एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, राइट। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है यहाँ पे कि जब महाकुंभ में जब आप कह रहे हो कि डिप लेने आएंगे, होली डिप लेने आएंगे गंगा यमुना के अंदर भी, तो ओवरऑल यहाँ पे सरकार को क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, सेफ्टी की बात आ रही है, सिक्योरिटी की बात आती है और ओवरऑल आप देखें कि इस पूरे जो जनता है उसको मैनेज कैसे किया जाए ताकि डे टू डे लाइफ है वो भी इम्पैक्ट ना हो, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी यहाँ पर बनाया गया है एंड पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स ही डेवलप कर दिया गया है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें इस बार स्पेशल है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, क्या क्या यहाँ पे ग्लोबल आउटरीच के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे, राइट। तो अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली 92 रोड्स को रेनोवेट किया गया एंड 17 रोड्स की ब्यूटिफिकेशन हुई। सिंपल सी बात है, ये से ओवरऑल पढ़े, ठीक है। पॉन्टून ब्रिजेस है जिसमें 30 ब्रिजेस यूजिंग 3308 पॉन्टून्स आर रेडी, राइट। और 28 के हिसाब से अगर आप देखें कंटिन्यूसली काम चलता जा रहा है कि बाय द टाइम कुंभ का टाइम स्टार्ट हो रहा है 13 जनवरी वाला, तब तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है कि बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आएंगे तो क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर भी है, हर एक को हिंदी या इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअल साइनेजेस को भी प्लान किया गया है। 400 से ज़्यादा इंस्टॉल हो चुके हैं एंड अगर हम देखें चेकर्ड प्लेट्स जो है उसको भी ले डाउन किया गया है अराउंड द जो मेला वाला एरिया है, कुंभ मेला जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस के लिए ऑलरेडी आपके पास चेकर्ड प्लेट्स भी अवेलेबल रहेंगी, सिक्योरिटी चेक्स भी रहेंगे। तो ओवरऑल जो चीज़ हमने पढ़ी वो यहाँ पर भी आपको दी गई है कि पब्लिक यूटिलिटीज़, साइनेज फॉर नेविगेशन दिया गया है, रोड्स एंड ब्रिजेस जो है वो हो गया है और एक टेम्पररी सिटी का सेटअप कर दिया गया है जिसको हम क्या कह रहे हैं, महाकुंभ ग्राम, जो कि एक क्या होगा, एक तरह से लग्जरी टेंट होगा या टेंट सिटी होगी जो अब डीलक्स टेंट्स और विलास को विद मॉडर्न एमिनिटीज यहाँ पर आपको अवेल कराएगा अगर आप महाकुंभ का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। अब आगे की बात चलते हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया है, इस बार एआई को यूज किया है। एआई पावर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जिसमें क्या होगा, क्राउड की डेंसिटी में या आप कह सकते हो कि भीड़ में खोया आदमी भी आप इजीली जो है कर सकते हो, क्या फाइंड आउट कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो। सीसीटीवी कैमरास लगे हैं एंड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इस बार एनहांस की गई है सेफ्टी पर्पस के लिए एंड आपके एंट्री पॉइंट्स पे आपकी फेशियल रिकॉग्निशन यहाँ पर की जाएगी। फायर सेफ्टी के लिए भी प्लानिंग्स है, ठीक है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड या टर्म्स जो है वो क्या है, आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर सिस्टम जो कि फायर्स को टैकल कर सकते हैं 35 मीटर्स हाई तक एंड 30 मीटर्स वाइड तक, राइट। उनको भी इंस्टॉल किया गया। 131 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए, ठीक है। तो मेंस में आपके पॉइंटर्स यूज किए जा सकते हैं। देन अब क्या है, अब ये हमारे आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर्स हैं वो इक्विप्ड हैं विद एडवांस टेक्नोलॉजीज जिसमें वीडियो और थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स भी हैं ताकि अगर फायर इनिशियल स्टेज पे ही है वो अब
सेफ्टी को इन्हांस करते हुए क्या करेगा, उस फायर को बढ़ने न देते हुए उसे वहीं पे ही प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देन उसके बाद अंडर वाटर ड्रोन्स जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूज किए गए हैं, एंड इससे क्या हो रहा है, ये डाइव कर सकते हैं 100 मीटर्स तक एंड विल प्रोवाइड द राउंड चेक क्लॉक सर्विलेंस एट द संगम एरिया। संगम एरिया होली डिप लेते हुए, ठीक है। अब संगम एरिया में, कॉन्फ्लुएंस एरिया में अगर ड्राउन हो सकता है या ड्राउन होने के चांसेस अगर बनते हैं, तो ये अब क्या होगा कि थ्रू दिस अंडर वाटर ड्रोन इसको उस इंसान को नेविगेट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। देन साइबर सिक्योरिटी, 56 साइबर वॉरियर्स को इंस्टॉल किया गया है, या आप कह सकते हो वो मॉनिटर करेंगे ऑनलाइन थ्रेट्स को भी, क्योंकि अब ऑनलाइन पेमेंट्स भी होंगी बहुत सारी रेगुलर, अगर इतने लोग आते जाते रहेंगे, इकोनॉमिक बूस्ट भी होने वाला है। तो इस वजह से अब साइबर सिक्योरिटी का जो इंस्टेंसेस हैं होने के चांसेस उनके भी बहुत ज़्यादा हैं। तो साइबर हेल्प डेस्क को बनाया गया है, सेट डाउन किया गया है, ले डाउन किया गया है पुलिस स्टेशन के अंदर। देन अब स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है, मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम हमारे पास एक है, जिसमें अब कोई भी अगर डिजास्टर होता है तो जल्दी से जल्दी मलबा हटाने की बात की जाएगी। स्टैम्पीड होती है तो लोगों को इवैक्यूएट करने वाला प्लान रहता है, एंड इन केस कोई बिल्डिंग या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी तरीके के जो टेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं उनमें से कोई कुछ इशू आ जाता है, तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको इवैक्यूएट कैसे किया जा सकता है, या डेब्री को कैसे कलेक्ट किया जाएगा। अप टू 1.5 टन या 10 to 20 टन वाले कैपेसिटी वाले लिफ्टिंग बैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कह सकते हैं वैसी मशीनरी अवेलेबल की गई है डिजास्टर रेडीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अब हम हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, तो मेडिकल सर्विसेज में आपके पास बेसिकली भीष्म क्यूब को इंस्टॉल किया गया है, जो 200 लोगों को एक टाइम पे आप कह सकते हो साइमल्टेनियसली ट्रीट करेगा। आई केयर इनिशिएटिव, जिसको हम नेत्र कुंभ के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो कैंप सेट डाउन किया गया है, जिसमें कंडक्ट कराने के लिए क्या, आई टेस्ट फॉर ओवर 5 लाख पिलग्रिम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या किए जाएंगे, मोर देन 3 लाख आई ग्लासेस। अब ये क्या करेगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिया का नाम भी इसी वजह से आएगा। ठीक है, तो अयोध्या में जैसे हम दीपावली मनाते हैं, तो दीपोत्सव के टाइम पे अब हम क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते हैं ना हर साल के, इतने दिए जले इतने दिए जले, तो इस बार आई ग्लासेस के बेसिस पे यहाँ पे इनिशिएटिव चलाया गया। ठीक है, तो सरकार भी अपने आप भी इवॉल्व कर रही है, लोगों की मदद भी हो जाएगी और एक रिकॉर्ड भी सेट हो रहा है। ठीक है, तो एक तीर से 2 निशाने हो गए यहाँ पर। देन आई डोनेशन कैंप जो है वो भी सेटअप किया गया है 11,000 लोगों के लिए। अब 2019 में ये सेट डाउन किया गया था, और इसका एम जो है फर्दर अब क्या है कि 11,000 से यहाँ पे अमंग 1.5 करोड़ विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल जो है इंडिया के अंदर, उनके अंदर वहाँ पे क्या रिड्यूस करनी है उनकी ब्लाइंडनेस लेवल को, है ना, इफ पॉसिबल, राइट। अगर क्योरेबल होगा तो उसे क्योर किया जाए। स्पेशल केयर होगा वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, यानी कि हेल्थ कैंप स्पेसिफिकली किसके लिए लगेंगे, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, जिसमें चिल्ड्रन, विमेन एंड एल्डरली लोग होंगे, जो कि पिलग्रिम यानी कि कुंभ को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, और मोबिलिटी के ऊपर, असिस्टेंस के ऊपर, हाइड्रेशन सपोर्ट और इमरजेंसी केयर इनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। देन अब एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी यहाँ पर देखना है। रिवर गंगा में इतने सारे लोग यहाँ पे डिप लेंगे, बात लेंगे, नहाएंगे, तो अब क्या है, एनवायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। तो अब क्या होगा, रिवर की प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर हम नमामि गंगे वाला प्रोजेक्ट भी अगर अपना देखते हैं, है ना, तो गंगा की तो रेस्टोरेशन में ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च हो चुका है, तो अब इतनी जनता अगर आएगी, इनफ्लक्स होगा इतना ज़्यादा लोगों का, तो एनवायरमेंट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो अब क्या है, रिवर प्रोटेक्शन में 3 टेम्पररी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ताकि वो साइमल्टेनियसली गंगा का पानी, यमुना का पानी जो है क्लीन करते रहेंगे। देन इको फ्रेंडली मेजर्स के तौर पे क्या किया गया है, सोलर पावर यूज की जाएगी लाइटनिंग के लिए, प्रोमोट किए जाएंगे रियूजेबल मटेरियल, और बैन लगा हुआ है अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर। ठीक है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट इसको एनफोर्स भी कराया जाएगा महाकुंभ जैसे उत्सव के लिए भी। ठीक है, देन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी यहाँ पे सरकार ध्यान में रख रही है। डिजिटल इनोवेशंस की बात करें तो मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक डेडिकेटेड ऐप जो है वो आपको रियल टाइम अपडेट देगी कि क्राउड कितना है, डेंसिटी उसकी कितनी है, इमरजेंसी अलर्ट्स आपको दिए जाएंगे टाइमली, या डायरेक्शंस क्या क्या है अगर आपको कहाँ जाना है, और एकोमोडेशन डिटेल्स के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिलती ही रहेगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड टिकटिंग जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है, ताकि लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो और सरकार को एज अ रिजल्ट यहाँ पे लोगों को मैनेज करने में दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़, वाईफाई जोन्स आपको दिए जाएंगे जो कि टेम्पररी होंगे, जाकि जब क्या होगा, विजिटर्स जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। अब गूगल मैप्स के साथ इंटीग्रेशन है सरकार की नेविगेशन के लिए महाकुंभ नगर के अंदर ही, वो टेंट जो है वो महाकुंभ नगर है, तो उसी के अंदर यहाँ पर अब कोलैबोरेशन है गूगल मैप्स के साथ कि आप इजीली नेविगेट कर पाए चीजों को। ठीक है, तो अब टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन, ऑब्वियस ही बात है, कितने लोग आएंगे, पैसा भी आएगा, टूरिज्म भी आ सकता है ना, तो टूरिज्म को और आगे आप कैसे प्रमोट करेंगे, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश का पवेलियन है, यानी कि
5 एकड़ का जो एरिया है नियर नागा वासुकी टेम्पल, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पल है, उसको क्या किया गया है, यूज किया गया है, डेवलप किया गया है यूपी के टूरिज्म सर्किट्स को, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्किट्स हैं, जिसमें रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, इन सबको यहाँ पे डिपिक्ट किया जाएगा कि ये सर्किट्स एक्चुअली में किस किस एरियाज को कहाँ कहाँ कनेक्ट करते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनके हैंडीक्राफ्ट्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मार्केट में वो किस लिए फेमस हैं, तो उनकी कल्चरल यहाँ पे इंपॉर्टेंस को डिपिक्ट किया जाएगा इस 5 एकड़ वाले जगह के अंदर। ठीक है, अब कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ पे लगातार होते रहेंगे, क्लासिकल म्यूजिक, डांस एग्जीबिशन, इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज को जो बताएगा, हाईलाइट करेगा, और जो आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हर आप कह सकते हो 12 साल बाद ये आती है। तो इस बार सरकार जो है अब इंडियन कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पर डिपिक्ट करते हुए 40 करोड़ लोगों को दिखाएगी, जो कि एक्सपेक्टेड लोग हैं। तो इसी की वजह से अब सरकार क्या चाहती है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स में हम नए कॉरिडोर्स को ऐड ऑन करें, एंड उसके अलावा जो हमारे टेम्पल्स हैं उनको रिस्टोर किया जा सके, उनकी रेनोवेशन हो सके। ठीक है, डेवलपमेंट की जाएगी अक्षयवत कॉरिडोर की, सरस्वती कूप कॉरिडोर की और पातालपुरी कॉरिडोर की भी। ये 3 नए कॉरिडोर्स को यहाँ पे डेवलप किए जाने की बात की जा रही है। अब रेनोवेट किसको किया जाएगा, क्योंकि 5 एकड़ की जमीन आपने उस टेम्पल के आसपास ले ली है, नागवसुकी टेम्पल जो है उसको भी इसी वजह से डेवलप किया जाएगा। ठीक है, मौका मिल गया है सरकार को। देन हनुमान टेम्पल कॉरिडोर जो है उसको भी आप कह सकते हो कि रेनोवेट किया जाएगा। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ऑब्वियसली बात है, लोग आएंगे अपने साथ क्या क्या लेके आएंगे, पैसा भी लेकर आएंगे, है ना। तो अब उस वजह से महाकुंभ जो है वो बूस्ट करेगा लोकल ट्रेड को, अब सर्च करेगा डिमांड को फॉर महाकुंभ थीम प्रोडक्ट्स। जैसे कि क्या, महाकुंभ थीम प्रोडक्ट्स, अब किसी भी जगह पे आप जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां से आजकल फ्रिज मैग्नेट लेके आते हैं, कोई भी ऐसी चीज लेकर आते हैं जहां पे वो चीज या जहाँ पे आप गए थे उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखा गया हो। जैसे अगर आप कोई कंपटीशन में पार्ट लेने जाते थे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता था ना आपको कि आपने पार्टिसिपेट किया है, पता लग रहा है, याद है एक तरह से। तो ऐसे मोमेंटोज जो हैं वो आपको दिए जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ व्हाट, कि डिफरेंट थीम्ड आइटम्स, आर्टिफैक्ट्स, या आप कह सकते हो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं जिसपे महाकुंभ के बारे में प्रिंट किया गया होगा, उसको यहाँ पे इकोनॉमिकली आप कह सकते हो कि बेचा भी जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब इसी वजह से क्या होगा, डेयरीज हो गई, कैलेंडर्स, डायरीज हो गई, कैलेंडर्स, जूट बैग्स हो गए, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स होंगे, तो उनको भी यहाँ पे कुंभ वाले थीम के बेस पे ही प्रिंट करवाकर बेचा भी जाएगा। ठीक है, लोग भी खुश, एंड साथ के साथ आपके पास पैसा भी आ रहा है। तो स्मॉल स्केल यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं, या जो आप कह सकते हो कि MSMEs भी हैं, ठीक है, या इवन के जो घर से भी यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, या आप देखिए होम रन बिजनेस है, उनको स्टॉल चाहिए, वहाँ पे उनको सामान भी बेचना है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करेगा, बूस्ट करेगा इकोनॉमी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को। तो बहुत सारा पैसा आने की यहाँ पे चांसेस है। तो सेल्स जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो गई हैं बाय 25% ड्यू टू अ मेटिकुलस ब्रांडिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इवेंट यहाँ पर कर रही है। तो बहुत पैसा खर्चा जा रहा है फॉर महाकुंभ। ठीक है, 12 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी आएगी, तो इस बार सरकार का यही रोल है, यही योगदान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे स्मॉल ट्रेडर्स के लिए लेकर आ सके, वो भी पैसा कमाए, वो भी अपनी इकोनॉमिक स्थिति जो कि कोविड के बाद बिगड़ गई थी उसे बेटर करें। ठीक है, तो ग्लोबल आउटरीच में अब, क्योंकि अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर यहाँ पे सेट डाउन करने जा रहे हैं हम, है ना, जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे आई ग्लासेस बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ग्लोबल आउटरीच जो है, या आप कह सकते हो कुंभ की चर्चा जो है वो ग्लोबली हो, तो स्पेशल यहाँ पे प्रोविजंस को भी बनाया गया है इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए, मल्टीलिंगुअल साइनेजेस की वजह से भी, एंड कल्चरल प्रोग्राम्स को भी वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ग्लोबल आउटरीच भी बढ़ रही है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स की वजह से महाकुंभ 2025 जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस इन नेचर नहीं हो गया, रिलीजियस गैदरिंग को यहाँ पे रिलेट नहीं करेगा, बट एक ग्लोबल सेलिब्रेशन है स्पिरिचुअलिटी की, कल्चर की, सेफ्टी की, सस्टेनेबिलिटी की और मॉडर्निटी की। ठीक है, कि यहाँ पर हम कल्चर को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया के हेरिटेज को भी प्रमोट कर रहे हैं, सेफ्टी वाइज भी यहाँ पर किसी तरीके से सरकार चूक नहीं रही है, स्पिरिचुअलिटी को भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, एंड आप सस्टेनेबली काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी ध्यान रख रहे हैं, और एक मॉडर्न तरीके से AI टेक्नोलॉजी को भी, टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज को भी आपने यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। तो ओवरऑल ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, ये हेडिंग्स जो हैं, उसके अंडर क्या क्या आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ये आपका एक मेंस का बेसिक आंसर भी बना सकता है, राइट। तो ओवरऑल यहाँ पे कुंभ की तैयारी के लिए सरकार तो बिल्कुल तैयार नजर में आती है। एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट, दैट इज pib.gov.in। तो ये PIB का ही डेटा है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPPCS, मेंस आ गया है, अब आपका प्रीलिम्स निकल गया है 2024 में। ठीक है, तो आपको क्या होगा,
मेंस की तैयारी करनी है तो साथ के साथ आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड तो ऑलरेडी कर दिए गए हैं। अब आप क्या करेंगे, मेंस के लिए वो टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे, अब स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे, आंसर्स को फॉर्म करेंगे। आपको PYQs भी दिए गए हैं, यहाँ पे मेंस की PYQs भी आपको मिल रहे हैं। तो देन PDFs की कंपाइलेशंस को पढ़ते हुए आप अपना क्या कर सकते हैं, बेसिक सा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट भी दिए गए थे, बट दैट वाज फॉर प्रीलिम्स, एंड मेंटरशिप आपको दे दी जाएगी फॉर मेंस एज वेल फॉर फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप अगर आप एनरोल करते हैं हमारे बैच के अंदर, और एट अ प्राइस ऑफ ₹12,000। कोई भी एक्टिव कूपन होगा तो 12,000 में आपको रिबेट मिल जाएगा। एंड कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043, या आप hमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।